ओके। नेक्स्ट अभिक्रिया है अपघटनीय अभिक्रिया, जिसका दूसरा नाम है वियोजन अभिक्रिया। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है वियोजन, टूटना। हमने पहले पढ़ी थी संयोजन, जुड़ना। जस्ट उसके विपरीत वियोजन या अपघटन। अपघटन या वियोजन का मतलब होता है टूटना, एक पदार्थ का टूटना, दो या दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तित होना। यही अभिक्रिया है अपघटनीय अभिक्रिया। एक अभिकारक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, यही कहलाती है अपघटनीय अभिक्रिया। कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में या सरल पदार्थों में टूट जाता है, ये वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोई पदार्थ है AB, वो टूटकर A और B दो में विभक्त हो गया, अर्थात एक पदार्थ से हमें दो पदार्थ प्राप्त हो गए टूटकर। उदाहरण लें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है, दो सरल अणुओं में टूट जाता है। यही वियोजन अभिक्रिया है। अब देखो वियोजन अभिक्रिया के कई प्रकार हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 10वीं में 3 प्रकार ही दिए हुए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। देखो एक चीज तो देख लो, कोई भी पदार्थ है हमारे पास है, मान लो कोई पदार्थ है, थोड़ी देर कोई मान लो CaCO3 है, ये पदार्थ है, तो भैया ये न किसी से क्रिया कर रहा न कुछ हो रहा, तो ये टूटेगा कैसे? कोई ना कोई तो कारण होगा उसका टूटने का, अपघटन होने का कोई ना कोई तो कारण होगा। बस वही कारण यहाँ पर हमको दिए हैं। जैसे विद्युत अपघटन, अर्थात विद्युत के द्वारा किसी पदार्थ का अपघटन होना, किसी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह करने पर, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में जब हम विद्युत का प्रवाह करते हैं तो वो पदार्थ टूट जाता है, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। इसी प्रकार ऊष्मीय अपघटन, किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे, ऊष्मीय का मतलब गर्म करेंगे, तो वो दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाएगा। तीसरा प्रकाशीय अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में अभी पदार्थ का टूटना प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। अर्थात किसी भी, अब देखो यहाँ पर CaCO3 किस कारण टूटा था? इसको गर्म करने पर। किस कारण? गर्म करने पर। अर्थात गर्म करने का मतलब ऊष्मीय अपघटन है ये, गर्म करने पर ऊष्मीय अपघटन। देखो तीनों का एक एक उदाहरण देते हैं। विद्युत अपघटन, जब हम जल में विद्युत प्रवाह करते हैं तो उसका अपघटन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जल को विद्युत अपघटन के द्वारा H2 और O2 प्राप्त करते हैं। ऐसे ही विद्युत अपघटन का एक उदाहरण है सोडियम क्लोराइड। इसमें जब इसका वैद्युत अपघटन करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन ये हमको प्राप्त होगा। ऊष्मीय अपघटन, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। ऊष्मीय अपघटन, किसी पदार्थ को गर्म कर उस दो या दो से अधिक पदार्थ, सरल पदार्थों में टूटना। तीसरा प्रकाशीय HBr, जब प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में, वो हाइड्रोजन और Br2 में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार अपघटनीय 3 प्रकार की, विद्युत अपघटनीय, ऊष्मीय अपघटनीय और प्रकाशीय अपघटनीय। इस प्रकार से 3 तरह से आपके सिलेबस में है, 3 प्रकार के अपघटन आपके सिलेबस में है। अगली है नेक्स्ट अभिक्रिया है तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। देखो इतनी सरल नाम से ही पता चल रहा है कि तीव्र का मतलब ऐसी अभिक्रिया जो बहुत तीव्र गति से हो जाए, सेकंड के कुछ मतलब सेकंडों में हो जाए। और मंद अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो काफी समय ले लेती है, यहाँ तक कि कई घंटे कई दिन
कई तो ऐसी अभिक्रिया होती है जो वर्षों तक लग जाते हैं होने में पूरा, तो वो मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया तीव्र गति से होना और मंद अभिक्रिया धीमी गति से होना। तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम HCl अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक और जल में विभक्त हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी, जब उदासीन अभिक्रिया पढ़ेंगे वहां भी इसे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ये तीव्र अभिक्रिया है, ये बहुत तीव्र गति से हो जाती है। जब हम HCl और NaOH को मिलाते हैं तो ये बहुत तुरंत तीव्र गति से पूर्ण होती है। दूसरी मंद अभिक्रिया Fe आयरन मतलब लोहा ऑक्सीजन और जल, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये मंद अभिक्रिया धीमे धीमे, तो वो फेरिक ऑक्साइड, या हम इस फेरिक ऑक्साइड को कह सकते हैं जंग लगा हुआ लोहा। जंग, किसी लोहे में जंग तुरंत तो नहीं लगता, काफी समय लगता है, और लोहे में जंग कब लगता है? जब वो जल और वायु की संपर्क में आता है। तो ये है मंद अभिक्रिया। एक बार जल्दी से देख लो, अपघटनीय अभिक्रिया मतलब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये तीन तरह से हमारे यहाँ बताई हुई है। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन के द्वारा किसी पदार्थ का अपघटन करना, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा के द्वारा किसी पदार्थ का अपघटन करना, प्रकाशीय अपघटन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी पदार्थ का अपघटन, तीव्र अभिक्रिया तीव्र गति से होना और मंद अभिक्रिया मंद गति से